इस वीडियो में हम जानेंगे BVCM ब्रेक वैन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने जाने थे BVZC और BVZI ब्रेक वैन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे BVCM ब्रेक वैन के डायमेंशंस के बारे में, उसकी बोगी के फीचर्स के बारे में, उसकी जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसके बारे में, उसमें जो ब्रेक सिलेंडर SAB, इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। BVCM का मतलब होता है ब्रेक वैन विथ कैसनप 22HS मॉडिफाइड। BVCM ब्रेक वैन को BVZI ब्रेक वैन के बाद लाया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं BVCM ब्रेक वैन के कोड के बारे में। तो इसका कोड रखा गया है 87। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बोगी अरेंजमेंट के बारे में। तो इसे भी BVZI ब्रेक वैन की तरह इसे भी 8 व्हीलर ब्रेक वैन कहते हैं। यदि हम बात करें इसके व्हील की डायमीटर की, तो इसकी व्हील की जो डायमीटर होती है वह होते हैं न्यू कंडीशन में 1000 mm और कंडेमिंग कंडीशन में वह होती है 906 mm। यदि हम बात करें इसकी व्हील बेस की, तो इसकी व्हील बेस होती है वह होती है 2000 mm की। इसकी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग उपयोग की जाती है उसकी संख्या होती है, आउटर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 8 और जो इनर स्प्रिंग की संख्या होती है वह होती है 0 और इसकी जो स्नबर स्प्रिंग होती है उसकी संख्या होती है 4। यह सब होती है सिंगल बोगी में। BVCM ब्रेक वैन में जो कपलर उपयोग की जाती है वह होती है सेंटर बफर कपलर और इसमें इसके जनरल में जो बेरिंग उपयोग की जाती है वह होती है कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग, CTRB टाइप की इसमें बेरिंग उपयोग की जाती है। BVCM ब्रेक वैन में इसी तरह 2 बोगी उपयोग की जाती है, वो दोनों होती है कैसनप 22HS बोगी। यदि हम बात करें इसकी साइड बेयरर की, तो इसमें साइड बेयरर के रूप में स्प्रिंग लोडेड साइड बेयरर उपयोग की जाती है और इसकी दोनों साइड बेयरर की जो बीच की दूरी होती है, सेंटर टू सेंटर की बीच की दूरी होती है वह होती है 1474 mm की। अब हम बात कर लेते हैं BVCM ब्रेक वैन के मेंटेनेंस के बारे में। तो इसके मेंटेनेंस में POH पीरियड और हॉलिंग और ROH रूटीन और हॉलिंग किया जाता है। इसका जो पहला POH किया जाएगा वह है 2 साल में और इसके बाद जो POH किया जाएगा वह भी 2-2 साल के अंतराल में किया जाएगा। इसकी जो रूटीन और हॉलिंग है ROH है वह किया जाएगा 12 महीने के अंतराल में और उसके बाद जो ROH किया जाएगा वह भी 12 महीने के अंतराल में किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की। तो इसके ब्रेकिंग सिस्टम में इसमें एयर ब्रेक सिस्टम उपयोग की जाती है जो होती है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। यदि हम बात करें इसके जो ब्रेक सिलेंडर की साइज़ की या फिर कहें कि ब्रेक सिलेंडर की डायमीटर की, तो वह होती है 14 इंच की या फिर mm में कहें तो वह होती है 355 mm की। यदि हम बात करें इसकी ब्रेक सिलेंडर की पिस्टन स्ट्रोक की, तो वह होती है 85 ± 10 mm। इसमें जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर उपयोग की जाती है वह होती है 100 लीटर्स की। यदि हम बात करें इस ब्रेक वैन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की, तो वह होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब हम बात कर लेते हैं BVCM ब्रेक वैन की वेट अरेंजमेंट के बारे में। तो इसके ब्रेक अरेंजमेंट में इसकी जो एक्सल लोड होती है वह होती है 5.27 की और इसकी जो टेयर वेट होती है वह होती है 21.08 टन की। यदि हम बात करें इसकी जो ग्रॉस वेट है वह भी होती है 21.08 टन की। अब हम बात कर लेते हैं BVCM ब्रेक वैन के डायमेंशंस के बारे में। उसकी जो विड्थ होती है, हाइट होती है, लेंथ होती है, इन सभी चीज़ के बारे में। इसकी जो लेंथ और हेड स्टॉक होती है वह होती है 9784 mm की। इसकी जो लेंथ और बफर होती है या फिर कपलर्स होती है वह होती है 10713 mm की। इसकी जो विड्थ होती है इनसाइड वह होती है 2960 mm की। इसकी जो ओवरऑल विड्थ होती है वह होती है 3200 mm की। इसकी जो हाइट इनसाइड फ्रॉम रेल लेवल की होती है वह होती है 3894 mm की। इसकी जो हाइट ऑफ CVC फ्रॉम रेल लेवल की होती है वह होती है 1105 mm की। इसकी जो बोगी सेंटर्स के बीच की दूरी होती है वह होती है 6524 mm की। मुझे लगता है कि अब आपको BVCM ब्रेक वैन के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओके या फिर थैंक्स ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।